हेलो एवरीवन, आपको पता है कि हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है और उसका ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पहला लेक्चर देख रखा होगा, उसी के बाद आप इस लेक्चर को फॉलो ऑन कर रहे होंगे, जिससे कि आपको जो है पूरा आइडिया रहेगा सिस्टमैटिक वे में किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने एक रिलेशन देखा था जो कि क्या होता है, आपको एक निमोनिक से बताया था याद करने के लिए, लेकिन आप डायरेक्ट याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ पे आप कॉस थीटा लिखते हैं, यहाँ पे आप टेन थीटा लिखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारा कॉट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी आपका 29 यूनिट है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए बी 29 यूनिट है, बी सी आपका 21 यूनिट है, और आपका ए बी सी एंगल एक थीटा दे रखा है। ठीक है, तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है, पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो आपको पता है पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, है ना। जो ट्रायंगल ये जो है आपका एबीसी, इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है आपकी, इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू 29 है, तो 29 का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी की वैल्यू क्या है वही हमें नहीं पता है अभी, और बी सी कितना है 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा और इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस करने पे आपका 400 आएगा ए सी, और ये अंडर रूट के अंदर 400 आया, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 20 यूनिट आ गई। ठीक है, ए सी आपका 20 यूनिट आ चुका है। अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो ये देखो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब है कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। समझ में आ रही है आपको ये बात। अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो कॉस थीटा को हम लिखते क्या है, कॉस थीटा को बी बाय एच लिखते हैं, तो कॉस थीटा को बी बाय एच का होल स्क्वायर करना है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोला है, साइन थीटा को पी बाय एच लिखते हैं, यानी कि पी बाय एच का होल स्क्वायर करना है पहले पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट में इसी को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा बी बाय एच है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर ले तो एच आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपको 29 हो गया। ठीक है, और इस थीटा के अकॉर्डिंग जो 21 लिखा है एडजेसेंट है इसके, तो ये इसका बेस कहलाएगा, और ये ए सी क्या है इसका परपेंडिकुलर है, ये जो हमने निकाला ये क्या है परपेंडिकुलर है, पी की वैल्यू। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 20 अपॉन में यहाँ पे हाइपोटेनस आपका 29 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी बाय एच है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी की वैल्यू 21 है, अपॉन में 29 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि नीचे 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है, तो आप जो कॉमन ले सकते हैं इसको नीचे। कॉमन कैसे ले लेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको 1 अपॉन में 29 का स्क्वायर आप कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर आपका क्या क्या बच गया, 21 का स्क्वायर कर लो, जो कि 21 का स्क्वायर आपका 441 आ जाएगा, प्लस में 20 का स्क्वायर आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपको प्लस करने पे कितना आएगा 841, और नीचे 29 का स्क्वायर 841 होता है, इससे कैंसिल करोगे तो आंसर बनाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका 1 आएगा इसको करने पे। तो आपने इसको किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और मैं चाहूँगा कि आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को खुद से सॉल्व करें एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट हमारा होता है, जो कि आपको अभी मैं बता देता हूँ क्या रिजल्ट है। वो रिजल्ट हमसे कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। सिमिलरली ये प्लस के अंदर आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, तो कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बात आपकी सेम ही है। ठीक है, और हो सकता है इस लेक्चर में कुछ जगह पे मैं पॉज हो जाऊँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो वो एक रीज़न इसके पीछे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कह रहा है कि 15 कॉट ए की वैल्यू इक्वल टू 8 है, तो आपको साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करना है कि अगर ये 15 कॉट ए लिखा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 15 इंटू कॉट ए इक्वल टू 8 लिखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब मुझे इनका रिलेशन पता है, कॉट का रिलेशन क्या होता है, यहाँ देखो कॉट का रिलेशन होता है बी बाई पी होता है इसका रिलेशन, यानी कि ये बेस है और नीचे ये परपेंडिकुलर है। तो आपको हाइपोटेनस नहीं पता, तो हाइपोटेनस आप निकाल लोगे, है ना। तो हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर करोगे, आपका 2 to 5 आ जाएगा, 5 4 9 होता है, 6 7 8, और ये आपका 289 आ गया। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 आपका हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लिख लिख के,
हालांकि हम थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी चीज़ों को कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाइपोटेनस आपका 17 आ गया। तो आपका जो साइन ए है और सेक ए है उसकी वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, पी बाय एच होती है, और सेक ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, एच बाय बी होती है। ठीक है, तो एच बाय बी इसको लिख लेंगे। पी की वैल्यू क्या निकाली, यहाँ पी वैल्यू दे रखी थी 15 थी, है ना, और एच आपका 17 आया है, और यहाँ पे एच आपका क्या है 17 है, और बी क्या है आपका 8 है। दैट्स इट, आपको इतना इस क्वेश्चन के अंदर करना है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू हमें ए बाई बी दे रखी है। तो साइन थीटा अगर ए बाई बी है तो क्या मैं कह सकता हूँ साइन थीटा होता है कि हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका ए है, हाइपोटेनस आपका बी है, तो आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में, अब मुझे क्या नहीं पता यहाँ पे, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो मैं P4 परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। आपको बोला क्या है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है, बी बाय एच होता है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे एच है, और एच की वैल्यू क्या है, मतलब एक सेकेंड, हाँ नहीं गलत लिख दिया यहाँ पे, रुको इसको इरेज कर लेते हैं। देखो बेस आपका क्या है, जो एक सेकेंड, बेस तो हमने भी निकाला है, गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है एक्चुअली में, जहाँ हमने ये परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर नहीं है, यही हमने बेस निकाला है यहाँ पे। ठीक है, बेस और ये बेस, तो बेस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस की वैल्यू बी है आपकी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है। हाँ, तो सी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, जो कि आपको जो है समझनी पड़ती है और याद भी करनी पड़ती है। तो पहली बात तो याद रखना कि इसको याद जरूर करना है आपको सारी वाली टिप्स होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा cos 30 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 होता है। देखो वैल्यू कैसे रीड करते हैं इसकी, इधर सारे एंगल लिखे होते हैं, इधर ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे √3/2 होती है, 90 डिग्री पे 1 होती है। तो इस तरीके से वैल्यू याद रखनी है आपको। ठीक है, और रिलेशंस भी याद रखना है कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो आप देखो यहाँ पे साइन और कॉसेक का रिलेशन है। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या है, अगर 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा। और 1/0 जो होता है ना, देखो 1 जो है आपका वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, मतलब सॉरी 1 जो है ना आपको 0 से डिवाइड नहीं होता, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता। तो इसका वैल्यू क्या आती है आपकी, नॉट डिफाइंड आती है। क्या आती है, नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो रिलेशंस के थ्रू भी आप टेबल को याद रख सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कोई सी भी जो एंगल की वैल्यू है आखिर वो वही क्यों है, आखिर हमारा 0 डिग्री 0 ही क्यों है, 30 डिग्री 1/2 क्यों है साइन पे, ये 10 पे ये वैल्यूज़ क्यों है, सेक पे यही वैल्यू क्यों है, आखिर ये नॉट डिफाइंड है ही क्यों। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब ये जो चीज़ है देखो, यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने वाला कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कुछ बच्चों को इंटरेस्ट आए इसमें, कुछ को ना आए। हालांकि देखो इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आप समझ रहे हो तो आपके लिए अच्छा ही है ना। एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये वैल्यूज़ होती ही क्यों है। तो पहले मैं बात करूंगा 45 डिग्री के लिए कि 45 डिग्री पे आखिर हमारी जो भी वैल्यूज़ दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री में वो वैल्यूज़ होती क्या 45 डिग्री पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, और मैं इसको एक सेकंड में फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ये सही नहीं बना है, मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि आपका जो परपेंडिकुलर और जो आपका बेस है वो दोनों सेम लेंथ के हो। वो दोनों कैसे लेंथ के हो, सेम लेंथ के हो। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे B पे राइट एंगल है इसका। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मैं 45 के ले रहा हूँ। कितने के ले रहा हूँ, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि BC आपका AB के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। कब इक्वल होती हैं, साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल व्हेन एंगल्स आर सेम। ठीक है, तो आपके एंगल सेम है तो साइड भी आपकी इक्वल हो जाएंगी। यानी मैंने तो बोल दिया था कि ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मान लो अब इसकी जो साइड है ना उसे मैं कुछ रिलेट कर लेता हूँ। जैसे ए बी को अगर मैं ए बोलूँगा, ए बी को अगर मैं ए कह रहा हूँ, अगर ए बी ए है तो BC भी मेरा ए होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो BC भी मेरा ए हो जाएगा।
या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ इसके ऊपर, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस आपको देखो नहीं पता है, ये लेंथ गायब है, बाकी ये दोनों लेंथ तो है आपके पास। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर आ जाएगा। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × a लिख सकते हैं, जो कॉमन आ जाता है, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, और जो बचा रह जाता है वो अंडर रूट के अंदर रह जाता है। तो एच आपका a अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे साइन 45 डिग्री लिखना है मान लो। अब मुझे नहीं पता 45 डिग्री क्या होता है, लेकिन मुझे साइन का रिलेशन पता है। साइन का रिलेशन क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने निकाली a अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। तो क्या साइन 45 1/√2 होता है। अब दिखाते हैं यहाँ पे आपको, देखो साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√2 है, बिल्कुल ठीक है ये। अगर मान लो किसी और की निकालनी होती तो किसी की भी निकाल सकते हैं हम, तो cos 45 डिग्री मान लो लिख दिया, बट हमें नहीं पता 45 डिग्री पे होता कितना, पर ये पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ये। तो a अपॉन में a√2 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 1/√2 होती है, आप चेक कर सकते हो यही होती है। अगर tan 45 डिग्री की बात करें तो tan 45 डिग्री, tan क्या होता है, P/B होता है। P आपका a है, B आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। अब देख सकते हो सारी वैल्यूज हमारी बिल्कुल कॉरस्पॉन्ड कर रही है। देख लो यहाँ पे tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको 45 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री पे किस प्रकार से वैल्यूज हमारी यही आ रही होती है, हमने देख लिया अभी। हमने यहाँ पे ट्रायंगल ऐड किया और उसके अकॉर्डिंग हमने समझा इसको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है तो उस पर कैसे एंगल्स को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब मान लो 60 डिग्री का एंगल कब हम बना सकते हैं, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बना सकते हैं, और उसके अंदर अगर बाइसेक्टर कर दे तो 30-30 बना सकते हैं। और तो देखो कैसे, यहाँ पे मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका 60, ये भी 60 आपका, और ये भी 60। इतना तो बेसिक सबको पता है। इसका नाम रख लेते हैं ट्रायंगल का, एक सेकेंड। यहाँ पे इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ये बाबर ऊपर से आ जाता है, एक सेकेंड रुको, इसको ए लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा परपेंडिकुलर, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे बाइसेक्ट कर दें तो ये भी 90, ये भी 90, तो 2 राइट एंगल बन गए आपके। और अगर ये पूरा 60 है तो इतना पार्ट 30 हो गया और इतना पार्ट 30 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो अगर मैं क्या करूँ, इस पॉइंट को अगर डी बोल दूँ, ए डी अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी है, क्योंकि तीनों 60-60-60 के हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो ये इस वाले ट्रायंगल की, पूरे ट्रायंगल की अगर जो साइड है, पूरी ट्रायंगल की जो लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, एक लेंथ को अगर मैं 2a ले लूँ, इसको अगर 2a ले लूँ, तो ये पूरी भी 2a हो जाएगी, ये पूरी भी 2a हो जाएगी, और बी डी उसका हाफ होगा। बी डी उसका हाफ यानी कि बी डी सिर्फ ए होगा। उसी तरीके से अगर सी डी को बोलूँ तो सी डी सिर्फ ए होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखो यहाँ पे, अगर आपका ए बी बराबर 2a है, ठीक है, और बी डी बराबर a है, तो आप ये कह सकते हो कि जो बी डी है आपका, बी डी जो है, क्या वो इस बी सी का आधा है ना, क्योंकि बी सी भी तो आपका 2a होगा ना, पूरा बी सी आपका 2a होगा पूरा, तो बी सी का आधा है बी डी, बी सी का आधा है बी डी, बिल्कुल ठीक है, बी सी का आधा है बी डी। ठीक है, बी डी कितने के बराबर है, ए के बराबर है। आप यहाँ पे देखो ट्राइंगल आपका जो ए डी बी है, ए डी बी वाला ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी जो दिख रहा है, इसके अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, तो इस पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कैसे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर करो। ए डी की वैल्यू, इसको ए डी रहने दो क्योंकि आपको पता नहीं है, ए डी तो नहीं पता ना आपको, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ तो नहीं पता आपको, और आपका ये बी डी क्या है, ए है यहाँ पे। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर आएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3a स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर ए डी आ जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ पे ए आपका बाहर आ जाएगा, अंदर आपका अंडर रूट 3 बच जाएगा, तो ए डी आपका ए अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे वैल्यूज हमें निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, जैसे मान लो कि अगर बात करता हूँ साइन 30 डिग्री बताना है, साइन 30 तो नहीं पता, पर साइन होता क्या है, P/H होता है। P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ P की वैल्यू क्या है, देखो ये जो आपका बी डी है यही P है ना आपका परपेंडिकुलर। देखो कैसे, एक बात को समझना है यहाँ पे, अगर 30 डिग्री में बोल रहा हूँ, साइन 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे देखना है हमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता होगी कैसे हम एंगल्स के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड को ले रहे होते हैं, है ना। तो इस 30 के अकॉर्डिंग सामने इसके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, इस 30 के अकॉर्डिंग सामने इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये इसका बेस होगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका ए आ जाएगा,
ठीक है। और एच क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनस आपका 2a आ जाएगा। आप इसको इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ साइन 60 डिग्री निकालना हो तो साइन 60 के अकॉर्डिंग देखो, 60 के अकॉर्डिंग यहाँ से देखोगे 60 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 60 के अकॉर्डिंग पी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे AD हो जाएगा। AD की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3, मतलब a√3 है यहाँ पे, ठीक है। और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 2a है, a से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका √3/2 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यू पे लेके, ठीक है, कि किसी फंक्शन को उठा लो, किसी को भी पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर किस प्रकार से वैल्यू काम कर रही होती है। अगर 0 डिग्री की बात करें तो मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सेकंड यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसे। तो मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सही तो फिर भी नहीं बना है पर कोई नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक एंगल थीटा है इसका, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ABC। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली साइड AC, अगर इस AC को मैं ऊपर से पुश करूँ, इसको ऊपर से पुश करूँ, पुश करने से क्या होगा, ये नीचे ऐसे आती जाएगी, नीचे की तरफ लेके आएंगे इसको, ऐसे पुश कर देना है इसको। जब आप इसको पुश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ थीटा बन रहा है, थीटा कुछ एंगल है, बट 0 डिग्री चाहिए, 0 डिग्री मतलब कुछ एंगल नहीं बनना चाहिए, कुछ एंगल नहीं बनना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, इसको मान लो पुश करेंगे ऊपर से, इसको हम पुश करते रहेंगे, पुश करते करते मान लो हमने इसको ऐसे बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके पास लिया है, ऑलमोस्ट, ठीक है। ये आपका AB है पहले से और ये आपका AC है, आप इसको ऐसे पुश करते हुए यहाँ तक ले आए। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, थीटा लगभग 0 डिग्री है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लगभग 0 डिग्री है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती हैं, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। आप कह सकते हो कि AC की लेंथ लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपके AB के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली बोला है, एग्जैक्टली नहीं बोला, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लेंथ आपकी बराबर हो गई है। तो आप लिख सकते हो कि अप्रॉक्स इक्वल, है ना, आप एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्स इक्वल है। अब यहाँ पे देखो, अब हम सीधा इसमें लगा सकते हैं क्या, कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है आपका, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे BC है, हाइपोटेनस क्या है आपका AC है इस ट्रायंगल के अंदर। अब दोनों लेंथ अगर बराबर होगी, एक सेकंड, दोनों लेंथ बराबर नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, हाँ देखो BC, ये जो BC वाली लेंथ थी यहाँ तो कुछ थी, बट यहाँ पे जो BC, यहाँ पे BC देखो ऑलमोस्ट लेंथ उसकी खत्म होगी, ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं लेंथ, तो हम उसकी लेंथ को जो है टेंड्स टू 0 ले सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं कि वो 0 के बराबर जा रही है, ठीक है। तो BC को अगर हम 0 लेंथ का ले लें, इसकी कुछ लेंथ ही नहीं बची, है ना, लेंथ नहीं बची, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करूँ कॉस 0 डिग्री की, कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या होता है B/H होता है, B की वैल्यू क्या है AB है और आपका हाइपोटेनस क्या है AC है। देखो AB और AC लगभग लेंथ बराबर हो गए, इन दोनों की लेंथ लगभग बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों की लेंथ अगर 1 मान लूँ, है ना, दोनों की लेंथ सेम है तो इसकी 1 मान सकते, सेम है तो मतलब कैंसिल भी कर सकता है ना, देखो कैंसिल करेगा तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करते हैं 90 की, तो 90 में क्या करना है हमें, इसी ट्रायंगल को, यही जो ट्रायंगल हमने बनाया है, ठीक है, इसे हम पुश करेंगे, बट नीचे की तरफ पुश नहीं करेंगे, ऐसे पुश करेंगे, इसको ऐसे पुश करेंगे, ऐसे पुश करेंगे, मतलब क्या मतलब इसका, ये वाली जो आपकी ये जो लेंथ दिख रही है, इसको ऐसे 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 ले जाके ऐसे दबा देंगे, ठीक है, इसको पुश करेंगे, देखो बता देंगे कैसे यहाँ पे। तो आपने इसको पुश किया बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पुश किया कि ये ऑलमोस्ट कुछ ऐसा दिखने लग गया ट्रायंगल अब आपको, ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, इसको फिर से बना लेते हैं। आपको ऑलमोस्ट ट्रायंगल जो है कुछ इस प्रकार का दिखने लग गया है, मतलब बहुत पतला कर दिया, इससे भी ज़्यादा पतला कर देंगे इसको। तो यहाँ पे जो AB की जो लेंथ है आपकी वो लगभग 0 हो गई, ऐसा मान लेते हैं, इसको और पतला बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 0 हो जाता है। और ये C आपका, यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका जो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, ये एंगल, ये तो 90 डिग्री है ना एंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये तो 90 रहेगा आपका, स्ट्रेट है यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो AC की लेंथ है वो AB के बराबर आएगी लगभग यहाँ पे, तो AC की लेंथ बराबर AB क्या आ जाती है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप इक्वल बोल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ साइन 90 डिग्री की, साइन 90 डिग्री यानी कि P/H होता है आपका, P/H होता है, P क्या है आपका BC अपॉन में यहाँ पे AC है, ये दोनों लेंथ लगभग बराबर है, BC और AB लगभग बराबर है आपका, तो ये 1 वैल्यू दे देगा आपको। अगर बात करें कॉस 90 डिग्री की, तो वो होता है आपका B/H होता है ना, तो यहाँ पे कॉस 90 आपका क्या होता है B/H होता है, ये आपका AB/AC हो जाएगा। AB की वैल्यू लगभग 0 है, लगभग 0 लेंथ का है, तो ये आपका पूरा 0 आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, ठीक है। एक और बात कर लें यहाँ पे, इससे अगर 90 डिग्री निकालना होता तो वो क्या होता है H/B होता है। H आपका क्या है AC है, बेस क्या है आपका AB है ना, और ये टेंड्स टू 0 है, AB आपका टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट 0 है, और 1/0
देखो अगर इसको मैं AC/0 कह लूँ या किसी भी लेंथ को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है, यानी उसको आप जो है आंसर नहीं निकाल पा रहे होंगे उसका। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। अभी देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स आखिर इस पर क्या वैल्यूज़ आती है वो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा ये आपकी टेबल होती है, इस टेबल को आप जो जनरल फॉर्म में याद रख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो जिसका रेसिप्रोकल है उसके अकॉर्डिंग आप जो है देख सकते हो। उसके अलावा एक रिलेशन और होता है, अगर बताऊँ आपको तो, कि टेन थीटा को आप जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो, यानी कि टेन थीटा को निकालने के लिए आप साइन और कॉस को डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, 0/1 क्या आ जाएगा? 0/1 आपका 0 होता है, तो यहाँ 0 आ रहा है। यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आपका ये 2/2 √3, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा, तो 1/√3 आ रहा है यहाँ पे। 1/√2 1/√2 तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।